हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। हमें के की वैल्यू निकालनी है इफ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम करते हैं सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -1। तो दिस इम्प्लाइज हम बोल देंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड टू -1। अब यहाँ फंक्शन लगाएंगे हम एक्स स्क्वायर -2x -3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ -1। ओके, हमने यहाँ पे एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ -1 क्यों नहीं लिखा? हम बार बार बता चुके हैं आपको अपने कई वीडियोस के अंदर, कई सोल्यूशंस में, कि जब कभी हमारा एल एच एल और आर एच एल दोनों के लिए सेम फंक्शन बनेगा, ओके, तो हम डायरेक्टली लिमिट निकाल दिया करते हैं। ओके, तो लिमिट अब हम यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स इसके बन जाते हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 3 द होल ओवर एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 इक्वल्स टू के। नाउ अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट हो गया ये, और जब हम लिमिट पुट करते हैं तो -1 पुट कर लीजिए, तो आपका बन जाएगा -4 इक्वल्स टू के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो के की वैल्यू -4 आ जाती है। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिंस एफ इज continuous at x equals to 1, so LHL equals to RHL equals to F1. This implies now what is LHL? LHL का मतलब है x tends to 1 minus, RHL का मतलब है x tends to 1 plus equals to F1। और F1 भी हम निकाल लेंगे, चलिए कोई नहीं, अभी लिख लेते हैं। 1 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी के लिए फंक्शन आने वाला है k प्लस एक्स, एंड 1 प्लस के लिए फंक्शन आने वाला है 4x प्लस c। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज, अब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखिए 1 माइनस h एंड h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखिए 1 प्लस h प्लस 3 एंड h टेंड्स टू 0 विच इक्वल्स टू f1। नाउ f1 निकलेगा हमारा 4x प्लस 3 से, तो वो आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3। नाउ दिस इम्प्लाइज, अगर आप 0 पुट करते हैं यू विल गेट k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करिए, यू विल गेट 7 इक्वल्स टू, यहाँ से भी 7। नाउ सॉल्व करें x, तो आपका बनता है k प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो k इक्वल्स टू 6। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज दिस, शो दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो बेटा हमने यहाँ पे एल एच एल निकाला पहले, तो एल एच एल आया मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। ओके, 0 माइनस के लिए फंक्शन लेंगे हम 5x प्लस मॉड ऑफ x बाय 3x। ओके, नाउ इक्वल्स टू लिमिट, अब हम x की जगह पे पुट करेंगे 0 माइनस h, तो माइनस h प्लस माइनस h का मॉड द होल ओवर 3 इंटू माइनस h, ये हो गया h टेंड्स टू 0। नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट, ये बना बच्चों -5h प्लस h ओवर -3h, h टेंड्स टू 0। नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट -5h प्लस
एच, ये बन गया माइनस 4h बाय माइनस 3h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर h से h कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 4/3। तो LHL इज दिस थिंग। अब हम चलते हैं अपने RHL की ओर। देखिए अब RHL कैसे निकालते हैं बेटा। RHL निकालते हैं हम लोग। नाउ RHL is equal to limit x tends to 0 plus function is 5x plus mod of x by 3x। ओके, अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 प्लस h, तो 5h प्लस mod of h इंटू 3h, h टेंड्स टू 0। अपने आप में mod of h ही होता है, तो ये हो जाएगा 6h ओवर 3h, लिमिट h टेंड्स टू 0 विच इक्वल्स टू h से h कैंसिल आउट, द आंसर इज 2। तो अब हम यहाँ बोलेंगे सिंस LHL not equal to RHL, so F is discontinuous at x equals to 0। तो होप ये समझ में आया होगा बच्चों आपको। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ fx is this, we have to check the continuity at x equals to 1/2। ओके, तो 1/2 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड LHL। तो इसकी LHL हो जाती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस। अब देखिए हाफ माइनस के लिए फंक्शन बनता है माइनस x। ओके, नाउ सॉल्व करें तो लिमिट ये बन जाता है, इसको रखेंगे माइनस। अब x की जगह पे पुट करेंगे हम हाफ माइनस h एंड h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू। नाउ अब यदि हम h को 0 पुट करें तो आंसर इज माइनस हाफ, ये हो गया। नाउ अब हम इसका निकालते हैं बच्चों RHL। तो RHL देखिए, RHL निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, बेटा हाफ प्लस के लिए हमारा फंक्शन बनता है x माइनस 1, क्योंकि हाफ प्लस का मतलब है x की वैल्यू हाफ से बड़ी। अब हाफ से बड़ी के लिए तो x माइनस 1 दिया हुआ है। अब आप यहाँ x की जगह पुट करिए हाफ प्लस h माइनस 1, दैट इज h टेंड्स टू 0। ओके, अब h को 0 पुट करेंगे तो आंसर इज हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ ना। यहाँ पर ये माइनस हाफ ही आ गया। तो LHL और RHL तो अब तक हमारी इक्वल ही आई हैं। ओके, चलिए अब हम इसमें निकालते हैं F हाफ। ओके, अभी हमें F हाफ भी निकालना है। तो नाउ F हाफ, अब सी जब x इक्वल्स टू 1/2 है तो fx हमारा 0 है, तो f हाफ 0 हो गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सिंस LHL equals to RHL but this not equal to f half, so f is discontinuous at x equals to हाफ। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो आपको तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, LHL RHL एंड f हाफ बेटा। तो ये आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। होप आपको हमारे सॉल्यूशंस अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यदि हमारे सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।